बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कि सर्ट्स क्या होते हैं और हम इसको पहचानेंगे कैसे और इसके टाइप्स क्या हैं। सिंपली हम ये कहेंगे कि वो हिंसा जो हम स्क्वायर रूट से नहीं निकाल सकते, इसको हम क्या कहते हैं? सर्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी कैन नॉट सिंप्लीफाई अ नंबर टू रिमूव a square root, for example nth root, say, then it is surd। कहने का मतलब ये है कि वो हिंसा जो स्क्वायर रूट के फॉर्म में हो, मतलब nth रूट जिसमें रेडिकल साइन मौजूद हो। रेडिकल साइन, ये वाला साइन जो है इसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल साइन कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? सर्ट कहते हैं। और इसको हम स्क्वायर रूट से आज़ाद नहीं करवा सकते, तो वो क्या बनेगा? सर्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, सो इट इज़ अ सर्ट। अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 को देखें तो ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, ये डिसिमल फॉर्म में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल, इसका जो डिसिमल फॉर्म है वो कुछ 1.4142 जो भी है, तो ये कंटिन्यू है, तो ये इरेशनल फॉर्म बनता है। और जो इरेशनल हो स्क्वायर रूट के अंदर, इसको हम क्या कहेंगे? सर्ट कहेंगे। तो ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता, तो ये क्या बनेगा? सर्ट बनेगा। सिमिलरली, अगर आप यहाँ पर देखें स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 फर्दर ये 3 स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, तो एक दूसरे के साथ कैंसल, तो ये क्या बनेगा? 3। स्क्वायर रूट ऑफ 9 कैन बी सिम्प्लीफाइड टू 3, सो इट इज़ नॉट अ सर्ट। ये 3 को कन्वर्ट हो गया और ये मतलब p/q फॉर्म में है, तो ये क्या बन गया? रेशनल। और हमें क्या चाहिए? इरेशनल नंबर। तो ये सर्ट नहीं बनेगा। इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। फॉर एग्जाम्पल, डिफिनीशन है अ नंबर ऑफ द फॉर्म nth रूट ऑफ x, nth ऑर्डर रूट ऑफ x, where x is a positive rational number, it is called a surd। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या है? n, ये स्क्वायर रूट का ऑर्डर है, और x क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर अगर हम 9 की जगह -9 कर दें, तो चूंकि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है, तो फिर ये क्या बनेगा? फॉर एग्जांपल, स्क्वायर रूट ऑफ -9, तो यहाँ पर अगर माइनस इन्वॉल्व हो गया तो फिर भी ये सर्ट नहीं बनेगा, क्योंकि इसके लिए पॉजिटिव रेशनल नंबर का होना ज़रूरी है और n इसका क्या है? ऑर्डर है। तो इससे 3 बातें अखज़ होता है। इरेशनल नंबर, फॉर एग्जांपल, जब हम स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करें, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 2 को सिंप्लीफाई करें तो 1.424 जो भी हो, तो ये क्या बने? इरेशनल नंबर, या इट इज़ अ रूट। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 8 को देखें तो ये क्या बनेगा? 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर रूट, तो ये फर्दर मोर बनेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये अगेन फिर भी स्क्वायर रूट में है और ये इरेशनल है, तो इरेशनल को अगर हम रेशनल से मल्टीप्लाई करें तो फिर अगेन इरेशनल बनेगा, तो ये क्या बन गया? सर्ट बन गया, अ रूट ऑफ इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर हम कुछ यूँ करें, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट, तो ये भी क्या है? इरेशनल नंबर्स का स्क्वायर रूट है। स्क्वायर ऑफ 3 क्या है? इरेशनल नंबर है, तो ये भी क्या बनेगा? सर्ट बन जाएगा।
इसके कुछ ऑर्डर और टाइप्स हम आपके साथ शेयर करवाना चाहते हैं। ऑर्डर ऑफ असॉर्ट, एन असॉर्ट square root of n square root of x, n is called the order of the surd or surd index। अगर हम यहाँ पर देखें एफ एन इज इक्वल टू 2, तो ये क्या बनेगा x, यहाँ पर 2 की लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या बनेगा क्वाड्रेटिक। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ करें स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये इसके ऑर्डर क्या बनेगा ऑर्डर 2। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 3 करवा दें तो ये क्या बनेगा क्यूबिक, क्योंकि ये n जो है ये क्या बना 3, तो ये क्यूबिक ऑर्डर है किसका सर्ट का। अगर n इज इक्वल टू 4 या हाई जो भी बनेगा, फॉर एग्जांपल अगर n इज इक्वल टू 4 फॉर एग्जांपल ऑफ ऑर्डर 4 हो तो ये क्या बन जाएगा बाई क्वाड्रेटिक। तो अगर हम एक एमसीक्यूज़ में आए कुछ टेस्ट वगैरह में कि अगर सर्ट की ऑर्डर 4 हो तो ये किस ऑर्डर का हो, तो ये बाई क्वाड्रेटिक का बनेगा। अगर 3 हो तो क्यूबिक, और ऑर्डर नहीं हो फॉर एग्जांपल सिंपल स्क्वायर रूट हो तो ये क्या बनेगा क्वाड्रेटिक ऑर्डर। अच्छा, इसके बाद हम टाइप्स की तरफ आते हैं कि सर्ट की टाइप्स क्या हैं। जिस तरह हमने पोलिनोमियल में किया था कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो टर्म्स के लिहाज से अगर सिर्फ फॉर एग्जांपल सिर्फ एक टर्म हो स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ वाई, जो भी हो, अगर सिर्फ एक टर्म इन्वॉल्व हो तो हम इसे क्या कहें मोनोमियल। अगर 2 टर्म्स इन्वॉल्व हो, एक ये और एक ये, तो ये क्या बनेगा बाइनोमियल। अगर 2 टर्म्स इन्वॉल्व हो तो ये क्या बनेगा बाइनोमियल सर्ट। अगर 3 टर्म्स इन्वॉल्व हो फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 11, 1 2 3, तो ये क्या बनेगा ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें कितने टर्म इन्वॉल्व हैं 3। आपको बेहतर सिखाने के लिए कुछ और एग्जांपल आपके साथ शेयर करवाना चाहता हूँ कि ताकि आप सर्ट को आसानी से समझ सकें। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो मैंने पहले किया था, तो डेसिमल फॉर्म में ये क्या है 1.4142 और ये कंटिन्यू है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है इरेशनल नंबर बन गया। तो अगर इरेशनल नंबर बन गया तो ये क्या है सर्ट। अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 को देखें तो ये क्या बनता है 1.7302, ये भी कंटिन्यू है, तो इसको हम भी पी वाई क्यों की फॉर्म भी नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल ये इरेशनल नंबर है तो ये अगेन क्या बन गया सर्ट। अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 को देखें तो ये क्या बन जाता है सिंपली 2, और ये पी बाई क्यों के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो ये क्या बन गया नॉट अ सर्ट, तो ये सर्ट नहीं बनेगा। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 के बाद बारी आती है स्क्वायर रूट ऑफ 8 की, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये क्या बन गया 2 स्क्वायर इंटू 2। इसको अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो ये क्या बनेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये क्या है अगेन ये इरेशनल नंबर है और ये रेशनल। अगर हम रेशनल को इरेशनल के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा अगेन एक इरेशनल नंबर बनता है, तो ये क्या बन गया अगेन एक सर्ट बन गया, क्योंकि जवाब में हमारे पास क्या आ गया एक इरेशनल नंबर आ गया। अच्छा, इसके बाद हम हाई ऑर्डर लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 8। ज़रूरी नहीं कि सारों में क्या है सिर्फ स्क्वायर रूट हो, हम क्यूब रूट भी ले सकते हैं। क्यूब रूट से ऊपर फॉर एग्जांपल ऑर्डर को हम ज़्यादा भी करवा सकते हैं, जो भी हो हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डर 20, ऑर्डर 50, जो भी हो हम ले सकते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 8, तो ये क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 1 2 3, तो ये 2 क्यूब
क्यूब को हम क्यूब रूट के साथ अगर हम कैंसिल करवा दें तो ये क्या बनेगा 2। तो ये अगेन क्या बन गया, पी वैक्यूम के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। अगर रेशनल नंबर आ गया तो ये सर्ट बन जाएगा या नहीं। फॉर एग्जांपल ये नॉट अ सर्ट, ये सर्ट नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर जवाब में हमें अगर एक हिंसे को हम स्क्वायर रूट से निकालें और इसके जवाब में अगर इरेशनल नंबर आ गया तो ये क्या बनेगा सर्ट। अगर रेशनल नंबर आ गया फॉर एग्जांपल लाइक 2 जो भी हो, या फॉर एग्जांपल 3 जो हमने पहले साल किया, तो ये सर्ट नहीं होगा। और अगर इरेशनल नंबर आ गया तो ये सर्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।